4 फरवरी 2020 को शहर मालेगांव में एक नई तहरीक का ऐलान किया गया, बत्ती गुल, और पूरा शहर मालेगांव अंधेरे में नज़र आया। यानी कि तहरीक कहा जाए कि कामयाब हुई तो गलत नहीं होगा। आज हम मौजूद है जनाब मोहतरम उमरैन महफूज रहमानी साहब के साथ, जिन्होंने इस तहरीक का ऐलान किया था। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है हज़रत से कि बत्ती गुल तहरीक क्यों? सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऐलान दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी ने किया था, जिसका मैं एक खादिम हूँ जी। और दूसरी बात ये कि हम काले क़वानीन के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहते थे। ये मकसद भी था कि शहर में एक इज्तिमाइयत के साथ NRC वग़ैरह के ख़िलाफ़ कदम उठाए जाने शुरू हुए थे। 19 दिसंबर को रैली निकाली गई थी। उसके बाद बाज़ वजूहात की वजह से लोग अलग अलग अपने अपने तर्ज से एहतजाज करने लगे, जिसकी वजह से शहर का एहतजाज, शहर का इत्तेहाद ज़रा कमज़ोर नज़र आने लगा। तो ये कोशिश की गई कि एक मरतबा फिर एक इज्तिमाई कोशिश हो और ऊपर तक पैगाम जाए कि पूरा शहर इन काले क़वानीन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है। ये इशारा भी है इसमें कि जिस तरह आज हमने ख़ुद से बत्ती बुझाई है, अंधेरा किया है, वो वक्त भी आएगा कि जब ज़ालिमों पर भी अंधेरा छाएगा और उनके इक़्तिदार की बत्ती गुल होगी। तो हज़रत मेरा एक सवाल और ये है कि जैसे बत्ती गुल तहरीक, इसका क्या असर पड़ेगा हुकूमत पर? एहतजाज का बहरहाल अपना असर होता है। कम से कम ऊपर तक ये बात जाएगी कि मालेगांव शहर के लोग इन तमाम चीज़ों से नाराज़ हैं, हुकूमत के इक़दामात से नाराज़ हैं और जो जुल्म व बर्बरियत मुल्क में की जा रही है उससे भी नाराज़ हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना ये है कि वैसे भी मालेगांव में हर रोज़ 2 घंटा 3 घंटा लाइट बंद रहती है। ये ऐलान करके अपनी तरफ से रज़ाकाराना तरीक़े पर जो एहतजाज के तौर पर रोशनी गुल की गई है, बहरहाल वो एक ख़बर बनेगी और नेशनल मीडिया में बनेगी। और इसके जैसे हमारे सामने कुछ ऐसी भी बातें आई कि इस तहरीक का जो है बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की या इस पर अमल नहीं किया, तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहोगे? मुझे उनके ताल्लुक़ से कुछ नहीं कहना है जी। ना हर आदमी इस लायक होता है कि उसका जवाब दिया जाए, ना हर सवाल इस लायक होता है कि उसका जवाब दिया जाए। अगर कुछ लोगों ने इसको नहीं मुनासिब समझा तो ये उनकी अपनी राय है। शहर में इस वक्त अलग अलग तहरीकें चल रही है, हर कोई अपने एतबार से कर रहा है, तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मेरी ख्वाहिश पहले दिन से ये थी और कोशिश भी कि शहर इज्तिमाइयत के साथ आगे बढ़े, और अल्हम्दुलिल्लाह 19 दिसंबर की रैली उसी इज्तिमाइयत के साथ मुनक़द हुई थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे हालात बना दिए गए जिसकी वजह से लोग अपनी अपनी राह पर चले गए। अब फिर मौका है कि हम लोग एक साथ हों और एक साथ आगे बढ़ें ताकि एहतजाज मौसर हो। अलग अलग एहतजाज करना फ़ायदा मंद नहीं होगा। तो ऐसा क्यों नहीं कि मौलाना उमरैन जो है दूसरों को अपने साथ जोड़ने के बजाय दूसरों के साथ खुद जुड़ जाए? मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं है अगर लोग इसके लिए आमादा हों तो। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। हम आपका आइंदा का लाएअमल जानना चाहेंगे। हम लोग मुसलसल कोशिश में हैं कि NRC के ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते रहें और जो कोशिशें होंगी वो इज्तिमाई मशवरे से होंगी। दस्तूर हिंद बचाओ कमेटी पूरी एक कमेटी है, हम लोग अपने इज्तिमाई मशवरे से कोई क़दम आगे उठाएंगे इंशाअल्लाह। आखिरी सवाल मेरा, बल्कि सवाल नहीं बल्कि हम चाहते कुछ पैगाम दे आपको। मैं अहलियान शहर का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये जो जैसे कि तहरीक तो माशाअल्लाह कामयाब हुई, हम कहेंगे, हमने शहर भर का दौरा किया, लेकिन कुछ जगह जो है नौजवानों ने शरंगेज़ी की, यानी बिला वजह जो है गाड़ियों को रुका कर भी जो है लाइट बंद किया, जिसकी वजह से लोगों को तकालीफ़ का भी सामना करना पड़ा। तो इसके ताल्लुक़ से हम चाहते हैं कि आप कुछ कहें। इसको आप शरंगेज़ी का नाम न दीजिए, ये गलत बात है। अगर किसी ने ज़बरदस्ती की है तो उसे शरंगेज़ी नहीं कहा जाता। अल्फाज का एहतियात के साथ इस्तेमाल आपको भी सीखना चाहिए, सहाफ़ियों को भी सीखना चाहिए। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे?
جیسے مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ٹھہریے پہنچنی آپ، چاہیے. میری بات پوری ہونے دیجیے. اس کو شرنگیزی نہیں کہا جائے گا، زبردستی کہا جائے جی. گا. زبردستی نہیں کی جانی چاہیے. ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، اب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. اور کسی بھی مومن کو ہماری ذات سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.